जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। होली सब खेलेंगे और होली के बाद अपने घर की सफाइयां भी सब करेंगे। पर क्या आपको पता है, होली खेलने के बाद अगर आपने अपने घर से ये एक चीज़ नहीं निकाली तो आपके घर में हमेशा नकारात्मकता बनी रहेगी। तो क्या चीज़ है जो आपको होली के बाद ज़रूर करनी है? तो चलिए, बात हो रही है होली के बाद की सफाई की। अजीब है ना, दिवाली से पहले सफाई की जाती है और होली के बाद। यही तो त्योहारों का मज़ा है। अपने अपने रंग और अपने अपने ढंग से त्योहार मनाए जाते हैं, कुछ पहले तो कुछ बाद में, लेकिन त्योहारों का रंग महीनों तक रंगा रहता है। आपको अपने घर से सफाई करते वक्त ये एक चीज़ ज़रूर निकाल कर बाहर फेंक देनी है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। होली खेलते वक्त आप किसी बच्चे का, किसी बुजुर्ग का और किसी स्त्री का अपमान बिल्कुल नहीं करेंगे। होली खेलते वक्त आप किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। होली खेलते वक्त ऐसी कोई हुड़दंग ना करेंगे जिससे किसी को चोट लग जाए या कोई किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाए। होली खेलने के बाद आप गाय को चारा ज़रूर खिलाएंगे। होली खेलने के बाद पक्षियों को दाना ज़रूर डालेंगे। चूँकि हम जब होली खेलते हैं, जलाते हैं, तो हम प्रकृति को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से क्षण करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं। हम चाहे ये अनजाने में ही करते हैं, लेकिन हमारे पैरों के नीचे अनगिनत सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। हमारे होली खेलने के कारण हवा में चल रहे बहुत सारे कीटाणुओं का नाश हो जाता है और ये भी एक तरीके से पाप ही है, जिसे हटाने के लिए हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए कि होली खेलने के बाद हमें अपने आसपास जाकर पक्षियों को दाना ज़रूर डालना चाहिए। हमें गाय को चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। वैसे तो होली खेलने के बाद अगर आप 1, 5, 11 गरीबों को भोजन करा सकें तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। परंतु एक विशेष चीज़ जो आपको होली खेलने के बाद ज़रूर करनी चाहिए, होली खेलने के बाद हमारे घर के अंदर भी थोड़ा सा रंग आ जाता है, हम उसे अपने घर से ज़रूर निकालते हैं। ज़रूर निकालिएगा, लेकिन साथ में एक विशेष चीज़ जो आपको अपने घर से ज़रूर निकाल देनी है। आपको होली से एक दिन पहले अपने घर के मंदिर के अंदर एक जायफल रख लेना है और होली खेलने के बाद जब आप अपने घर से सफाई करें तो आपको अपने घर के बाहर उस जायफल को फोड़ देना है। उसका जो चूरन बनेगा ना, उसे आपको या तो उठाकर किसी गंदी जगह पर डाल देना है या ले जाकर आपको चौराहे पर छोड़ आना है। होली के बाद की ये क्रिया आपके घर से नकारात्मकता को ले जाती है, किसी भी तरह से करे हुए तंत्र मंत्र को घर से बाहर ले जाती है, किसी भी तरह का वास्तु दोष आपके घर में हो उससे दूर भगाती है और आपके घर के लोगों के ग्रह कितने भी विपरीत क्यों ना हो उससे भी उनसे दूर कर देती है। चलिए जी, इस नकारात्मकता को ज़रूर हटाइएगा और होली के बाद अपने घर की सफाइयाँ बड़े अच्छी से करिएगा। घर के अंदर कोने ज़रूर साफ करिएगा और अगर हो सके तो नमक का या कपूर का पोछा ज़रूर लगाइएगा। बात हो रही है होली के बाद की सफाई की। अजीब है ना, दिवाली से पहले सफाई की जाती है और होली के बाद। यही तो त्योहारों का मज़ा है। अपने अपने रंग और अपने अपने ढंग से त्योहार मनाए जाते हैं, कुछ पहले तो कुछ बाद में, लेकिन त्योहारों का रंग महीनों तक रंगा रहता है। आपको अपने घर से सफाई करते वक्त ये एक चीज़ ज़रूर निकाल कर बाहर फेंक देनी है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। होली खेलते वक्त आप किसी बच्चे का, किसी बुजुर्ग का और किसी स्त्री का अपमान बिल्कुल नहीं करेंगे। होली खेलते वक्त आप किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। होली खेलते वक्त ऐसी कोई हुड़दंग ना करेंगे जिससे किसी को चोट लग जाए या कोई किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाए। होली खेलने के बाद आप गाय को चारा ज़रूर खिलाएंगे। होली खेलने के बाद पक्षियों को दाना ज़रूर डालेंगे। चूँकि हम जब होली खेलते हैं, जलाते हैं, तो हम प्रकृति को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से क्षण करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं। हम चाहे ये अनजाने में ही करते हैं, लेकिन हमारे पैरों के नीचे अनगिनत सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। हमारे होली खेलने के कारण हवा में चल रहे बहुत सारे कीटाणुओं का नाश हो जाता है
और ये भी एक तरीके से पाप ही है, जिसे हटाने के लिए हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए कि होली खेलने के बाद हमें अपने आसपास जाकर पक्षियों को दाना ज़रूर डालना चाहिए, हमें गाय को चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। वैसे तो होली खेलने के बाद अगर आप 1, 5, 11 गरीबों को भोजन करा सकें तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता। परंतु एक विशेष चीज़ जो आपको होली खेलने के बाद ज़रूर करनी चाहिए, होली खेलने के बाद हमारे घर के अंदर भी थोड़ा सा रंग आ जाता है, हम उसे अपने घर से ज़रूर निकालते हैं, ज़रूर निकालिएगा। लेकिन साथ में एक विशेष चीज़ जो आपको अपने घर से ज़रूर निकाल देनी है, आपको होली से एक दिन पहले अपने घर के मंदिर के अंदर एक जायफल रख लेना है और होली खेलने के बाद जब आप अपने घर से सफाई करें तो आपको अपने घर के बाहर उस जायफल को फोड़ देना है। उसका जो चूरन बनेगा ना, उसे आपको या तो उठाकर किसी गंदी जगह पर डाल देना है या ले जाकर आपको चौराहे पर छोड़ आना है। होली के बाद की ये क्रिया आपके घर से नकारात्मकता को ले जाती है, किसी भी तरह से करे हुए तंत्र मंत्र को घर से बाहर ले जाती है, किसी भी तरह का वास्तु दोष आपके घर में हो उससे दूर भगाती है और आपके घर के लोगों के ग्रह कितने भी विपरीत क्यों ना हो उससे भी उनसे दूर कर देती है। चलिए जी, इस नकारात्मकता को ज़रूर हटाइएगा और होली के बाद अपने घर की सफाइयाँ बड़े अच्छी से करिएगा। घर के अंदर कोने ज़रूर साफ करिएगा और अगर हो सके तो नमक का या कपूर का पोचा ज़रूर लगाइएगा। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।